Direct common or external tangents to two unequal circles. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स को एक्सटर्नल टेंजेंट्स भी कहा जाता है और आज हमने सीखना है कि किसी भी दो अनइक्वल सर्कल्स पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरह की टेंजेंट लाइन होती है जो कि अगर फॉर एग्जांपल इस लाइन को मैं इस पॉइंट को L और इस पॉइंट को M कहूँ और इसको P और इस पॉइंट को Q कहूँ, तो ये जो लाइन LM है, लाइन सेगमेंट LM और PQ, ये दोनों क्या हैं? इन दो सर्कल्स के ऊपर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या एक्सटर्नल टेंजेंट्स हैं। इनको डायरेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं वो उस सर्कल के सेंटर के सेम साइड पे होती है, यानी दोनों सर्कल के सेंटर्स इस लाइन सेगमेंट के नीचे है या दोनों इस लाइन सेगमेंट के ऊपर है, यानी कि सर्कल्स उस लाइन सेगमेंट के सेम साइड पे है, या तो दोनों उस लाइन सेगमेंट के ऊपर हैं या फिर नीचे। तो ऐसी सूरत में ऐसी टेंजेंट को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहा जाएगा। कॉमन इसलिए है क्योंकि एक ही लाइन दोनों सर्कल्स के ऊपर टेंजेंट है। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे ड्रॉ करते हैं ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है जिसके रेडियस को अगर मैं R1 कहूँ तो उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और एक और सर्कल है जिसका रेडियस R2 है जो कि है 1 सेंटीमीटर के इक्वल। और अगर उन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स हैं A और B, तो दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है A और B के दरमियान, मेजर AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमने अब इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है। इसके लिए सबसे पहले हम स्केल ले आएंगे और दोनों सर्कल्स के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बताया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद स्केल को यहाँ से हटा देंगे। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। इसको कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिख लेते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। AB इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, स्केल को यहाँ पे ले आएंगे और स्केल की मदद से हमने सर्कल्स को ड्रॉ करना है। किस तरह से? एक सर्कल है जिसका सेंटर है 3 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटर नहीं, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए प्रोट्रैक्टर को ले आएंगे, सॉरी कंपास को ले आएंगे और इसको 0 के ऊपर रखेंगे और 3 सेंटीमीटर के बराबर हम कंपास को ओपन करेंगे। इसके बाद स्केल को यहाँ से हटा दें और कंपास को पॉइंट A पे रखते हुए 3 सेंटीमीटर रेडियस का हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद कंपास को यहाँ से हटाएं, दोबारा स्केल ले आएं और स्केल की मदद से अब हमने दूसरा सर्कल ड्रॉ करना जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो इस कंपास को, सॉरी प्रोट्रैक्टर कंपास को 1 सेंटीमीटर के बराबर खोलें। तो इस कंपास को 1 सेंटीमीटर के बराबर खोलें, स्केल को यहाँ से हटा दें और पॉइंट B के ऊपर इसको रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दें जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। इस स्टेप को यहाँ पे लिख लेते हैं। ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर और सेंटर A एंड B रिस्पेक्टिवली, यानी सेंटर A और B पे रखते हुए 3 सेंटीमीटर का और 1 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल्स हमने ड्रॉ किए। अब हमने क्या करना है, एक और सर्कल ड्रॉ करना है जो उन दोनों सर्कल के रेडियस के डिफरेंस के बराबर जिसका रेडियस होगा, यानी कि जो तीसरा सर्कल हम ड्रॉ करेंगे R3 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। R1 है 3 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो अब हमने 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है पॉइंट A पे रखते हुए। ये बात आपने याद रखनी है कि जो लार्जर सर्कल होगा, यानी जिसका रेडियस ज़्यादा बड़ा होगा, उसके अंदर ही हमेशा आपने वो सर्कल ड्रॉ करना है। इसके लिए स्केल ले आएंगे और कंपास की मदद से स्केल से हम इसको खोलेंगे 2 सेंटीमीटर के बराबर और इसके बाद स्केल को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ से पॉइंट A पे रखते हुए हम दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं।
इसका पेंसिल का कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमने दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर के बराबर। इसको यहाँ स्टेप्स में लिख लेते हैं। ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, यानी हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया रेडियस 2 सेंटीमीटर का एट पॉइंट ए को सेंटर रखते हुए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि इस लाइन को हमने बाइसेक्ट करना है। इसके लिए हम कंपास को हाफ से ज़्यादा खोलेंगे और एंड पॉइंट्स पे रखते हुए हम उस लाइन सेगमेंट के ऊपर और उसके नीचे आर्क्स लगा देंगे। नीचे भी ऐसे आर्क लगा देंगे। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे रखते हुए सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। नीचे आर्क लगाएंगे और ऊपर आर्क लगा देंगे इस तरह से। इसके बाद कंपास को यहाँ से हटा देते हैं। स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। स्केल को यहाँ से हटा देंगे और अब हमने क्या करना है, हमने इसकी मदद से जो हमारा कंपास है जिस पॉइंट पे यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम एम नाम दे देते हैं और इस स्टेप को लिख लेते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी विच इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट एट पॉइंट एम, यानी ए बी लाइन सेगमेंट का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट करती है। अब कंपास ले आएंगे और इसकी मदद से हमने इसको ओपन करना है। मिड पॉइंट एम पे रखते हुए कंपास को ओपन करना है, या तो ए एम के बराबर या फिर बी एम के बराबर इसको ओपन करना है। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो डिस्टेंस बराबर होगा, तो इतना रेडियस रखते हुए और एम को सेंटर रखते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। इसके बाद कंपास को यहाँ से हटा देंगे। इसको स्टेप्स में लिख लेते हैं। टेकिंग एम एस सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू एम ए और एम बी, ड्रॉ अनदर सर्कल, यानी m को सेंटर रखते हुए और रेडियस एम ए या एम बी के बराबर रखते हुए हमने एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया है। तो ये जो सर्कल है ये इन सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करें इस पॉइंट को हम P के, इस पॉइंट को L M और इस पॉइंट को M नाम देंगे। अब हम स्केल की मदद से इस सेंटर A को ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट के साथ और इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे सर्कल, बड़े सर्कल तक, जो बड़ा वाला सर्कल है यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर देंगे। इसी तरह से स्केल की मदद से पॉइंट ए को इन पॉइंट से भी ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। स्केल को यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद स्केल की मदद से पॉइंट बी को ज्वाइन करना है पॉइंट एल के साथ और पॉइंट एम के साथ। इससे पहले यहाँ पे हम स्टेप लिख लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर ओ ज्वाइनिंग पॉइंट एल एंड एम रिस्पेक्टिवली एंड एक्सटेंड देम टू द बिगर सर्कल, यानी कि हमने पॉइंट ए से लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जो कि पॉइंट एल से गुजरती हुई बड़े सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रही है। इसी तरह से पॉइंट एम से गुजरती हुई इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रही है। इसके बाद स्केल ले आते हैं और स्केल की मदद से जो बी है दूसरे सर्कल का सेंटर है उसको हम ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट के साथ, पॉइंट एल के साथ। तो अगर हम देखें तो ये जो है ये पॉइंट एल के ऊपर टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर। इसी तरह से पॉइंट बी को इस पॉइंट से भी यानी कि पॉइंट एम से भी ज्वाइन कर देंगे। तो ये दो टेंजेंट्स आ गई हैं इस इंटरनल सर्कल के ऊपर। इसको स्टेप्स में लिख लेंगे। ज्वाइन बी टू एल एंड एम रिस्पेक्टिवली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम कंपास ले आएंगे और जो ये टेंजेंट लाइन इस इंटरनल सर्कल को जिस पॉइंट पे टच कर रही है उस पॉइंट पे इस सर्कल का कंपास का नीडल नोक रखते हुए हम इसको ओपन करेंगे पॉइंट बी तक। इसके बाद यहाँ से इसको उठाएंगे और इसकी नीडल नोक रखेंगे जिस पॉइंट पे ये इस सर्कल को टच कर रही है उस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे रखते हुए हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस सर्कल के ऊपर। सेम इसी तरह से हम इधर भी रखेंगे। आपने ये बात याद रखनी है कि जो ये टेंजेंट लेंथ की डिस्टेंस है बी से लेके एल तक, वही सेम डिस्टेंस है बी से लेके एम तक भी। तो इसलिए यहाँ पे दोबारा मैंने मेजर नहीं किया और इस पॉइंट पे रखते हुए सर्कल के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे। कंपास को यहाँ से हटा देंगे और स्केल की मदद से इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट के साथ, यानी कि पॉइंट क्यू को हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट एस के साथ। तो स्केल ले आएंगे
और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये लाइन इन दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट होगी। इसी तरह से स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं। स्केल को यहाँ से रिमूव कर दें। पॉइंट पी आर, जो लाइन सेगमेंट पी आर है और लाइन सेगमेंट क्यू एस है, ये दोनों कॉमन टेंजेंट है इन दोनों सर्कल्स के ऊपर। स्टेप्स में लिख लेते हैं। विथ सेंटर एट पी, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू BL on the circle with center B, and repeat the same process by taking QS center। यानी कि एक दफ़ा P को सेंटर रखते हुए हमने इस सर्कल के ऊपर एक आर्क ड्रॉ किया जिसकी लेंथ बराबर थी BL के, और इसी तरह से पॉइंट Q के ऊपर रखते हुए भी हमने सेम प्रोसेस रिपीट किया और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दी। ज्वाइन P विथ R एंड Q विथ S रिस्पेक्टिवली। तो इसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट P को R से ज्वाइन किया और पॉइंट Q को S से ज्वाइन किया। तो PR एंड QS आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स टू द सर्कल्स। PR और QS जो है वो इन सर्कल्स के ऊपर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। इस तरह से हम किसी भी दो अनइक्वल सर्कल्स के ऊपर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं।